Good morning, students. Today we will continue chapter 2nd of History for class 12th, and chapter name is Kings, Farmers and Towns. लास्ट वीडियो में हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर जो नए रजवाड़े उभर रहे थे या नए राजाओं की जो उत्थान हो रहा था उनके बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजीज़ फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के कि इस काल के अंदर कृषि से रिलेटेड उत्पादन जो है वो बहुत बड़े लेवल पर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। तो आज हम पढ़ने वाली हैं वो कौन सी नीतियाँ थी जिसके द्वारा कृषि का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा था या उसका विकास हो रहा था। तो इसमें फर्स्ट है यूज़ ऑफ आयरन टिप्ड प्लगशेयर। तो यहाँ पर जो हल पहले यूज़ होते थे वो लकड़ी के हल यूज़ होते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, जो हल होता था, जो हल की फाँक होती थी, तो वो आयरन की ये लोग यूज़ करने शुरू कर गए। यानी कि अब लोहे की जो धार है उसे यूज़ किया जाता था, जिससे कि मेन काम किया जाता था मिट्टी को जोतने का। तो हल जो जोते जाते थे, तो जोतने के लिए जो धार होती है वो धार अब किससे बनी होती थी? आयरन से बनी होती थी, जिससे कि कृषि में एक बहुत बड़ी अहमियत होती है भूमि को जोतने की। तो जोतने का काम है, जुताई जो है और ज़्यादा अब इजी हो गई थी और काफ़ी अच्छी भी हो गई थी। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी। पहले क्या करते थे कि एक जगह पर सीधे धान को बो दिया जाता था, लेकिन अब इन्होंने क्या सीख लिया था? ट्रांसप्लांटेशन को सीख लिया था। जो ट्रांसप्लांटेशन था चावल का, वो लोग आराम से कर सकते थे। तो इससे भी क्या हुआ था? प्रोडक्शन बढ़ रहा था। इरिगेशन थ्रू वेल्स, टैंक्स एंड कैनाल्स। अब सिंचाई जो है वो उसके लिए सिर्फ वो लोग बारिश पर डिपेंड नहीं करते थे, इसके साथ साथ कुएं का प्रयोग किया जाने लगा, टैंक्स का प्रयोग किया जाने लगा और कैनाल्स यानी कि नदियों से नहरें निकाल के सिंचाई की जाने लगी। हो एग्रीकल्चर इन सेमी एरिड पार्ट ऑफ पंजाब, राजस्थान एंड हिली ट्रैक इन नॉर्थ ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट। हो एग्रीकल्चर जो है वो भी यूज़ की जाने लगी। हो एग्रीकल्चर का मतलब होता है उस तरह के टूल्स को यूज़ करना जो कि हाथ के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि एक्स को यानी कि कुल्हाड़ी को, कस्सी को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, कुदाल को हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरह के इक्विपमेंट्स को कृषि के अंदर यूज़ किया जाने लगा। किन स्थानों पर? सेमी एरिड पार्ट्स पर, वो स्थान जहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, पंजाब, राजस्थान और हिली ट्रैक्स पर इन छोटे छोटे हैंडमेड यानी कि हैंड के जो भी इक्विपमेंट थे उनका यूज़ करके कृषि को किया जाने लगा। इन नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट, नॉर्दर्न ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में भी कई जगह पर इस तरह से खेती की जाने लगी। डिफरेंस इन रूरल सोसाइटी। अब जो रूरल सोसाइटी थी, ग्रामीण जो समाज था, उसकी विभिन्नताएं देखते हैं, उसमें क्या क्या विभिन्नताएं थी। विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिफरेंस अरोज अमंग पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर। अब जैसे जैसे उत्पादन बढ़ने लगा वैसे ही लोगों के बीच में जो कि कृषि रिलेटेड प्रक्रियाओं में से संबंधित थे, उसमें कार्य करते थे, उन लोगों के बीच में विभिन्नताएं दिखाई देने लगी। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन रेफर्स टू लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल पीजेंट एंड लार्ज लैंडलॉर्ड। बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हमें मिले उसमें बताया गया है, उसमें रेफ़र किया गया है लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को, यानी कि ऐसे लेबर जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती थी, स्मॉल पीजेंट को, छोटी छोटी ज़मीनों वाले किसानों को, एंड लार्ज लैंडलॉर्ड और बड़े बड़े जमींदारों का वर्णन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के यानी कि बौद्ध धर्म के साहित्य में किया गया है। लैंडलॉर्ड एंड हेड ऑफ विलेज वर मोर पावरफुल एंड हैड कंट्रोल ओवर फार्मर। जो लैंडलॉर्ड होते थे गांव के,
वो ही गांव के मुखिया भी होते थे और वो बहुत अधिक शक्तिशाली होते थे। उनका किसानों के ऊपर कंट्रोल होता था। संगम टैक्स मेंशन लार्ज लैंड ओनर और वेलार। संगम टैक्स के अंदर यानी कि संगम साहित्य जो है उसमें बड़े लैंड ओनर को यानी कि बड़े ज़मीन के मालिकों को वेलार कहा गया था। प्लगमैन को उजावर कहा गया था और स्लेव्स को आदिमाई कहा गया था। दस डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी वर बेस्ड ऑन कंट्रोल ओवर लैंड, लेबर एंड टेक्नोलॉजी। इससे पता चलता है कि ग्रामीण समाज के अंदर जो डिफरेंसेस थे, जो विभिन्नताएं थी, वो भूमि पर, लेबर यानी कि मज़दूरों पर और टेक्नोलॉजी पर और तकनीकी पर आधारित थी। यानी कि जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा, जितने अधिक लेबर्स उसके पास काम करने वाले होंगे और जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी से वो उस समय खेती कर रहा था, उससे पता चलता है कि वो रूरल सोसाइटी में उतना ही अधिक पावरफुल था। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल अलाइट्स। अब इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसको भूमि, कितनी भूमि दान में दी जाती थी और जो नए ग्रामीण अभिजात वर्ग उभर के आ रहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लैंड ग्रांट्स बाय किंग वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। जो भी राजा के द्वारा भूमि दान में दी जाती थी वो अभिलेखों में दर्ज की जाती थी, रिकॉर्ड की जाती थी। मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स आर जनरली अबाउट ग्रांट्स टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और टू ब्राह्मणास। जो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स हमें मिले हैं जिसमें कि भूमि दान में दी गई है, वो भूमि अधिकतर धार्मिक संगठनों को और ब्राह्मणों को दी गई है। यानी कि जो धार्मिक संस्थान होते थे उन्हें और जो ब्राह्मण होते थे उन्हें ही सबसे ज़्यादा भूमि दी जाती थी। प्रभावती गुप्ता, डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता II, was married into the family of वाकाटक इन डेक्कन। प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, उनकी शादी जो है, उनका विवाह वाकाटक साम्राज्य में हुआ था जो कि दक्षिण का एक मुख्य साम्राज्य था। उसके परिवार में उनकी शादी हुई। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव असेस टू लैंड। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार औरत जो हैं, औरतों को भूमि का उपयोग करने की इजाज़त नहीं होती थी। यानी कि औरतें जो हैं वो अपने पास भूमि को संजो करके नहीं रख सकती थी। बट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट प्रभावती हैड असेस टू लैंड। लेकिन अभिलेखों में हमें एक बात का पता चलता है कि प्रभावती के पास बहुत सारी ज़मीन थी। द इंस्क्रिप्शन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट रूरल पीपल, ब्राह्मणास, पीजेंट एंड अदर। इस अभिलेख में हमें जो मुख्य विचार मिलते हैं वो ग्रामीण लोगों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, पीजेंट के बारे में यानी कि किसानों के बारे में और दूसरे छोटे लोगों के बारे में इन अभिलेखों से हमें पता चलता है। नेक्स्ट है टाउन एंड ट्रेड। कस्बे और व्यापार। फ्रॉम 6th century BCE, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, अर्बन सेंटर अमर्ज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो हमारा प्रायद्वीप है उसके अलग अलग भागों के अंदर दूसरे शहरी केंद्र जो हैं उनका उत्थान होना शुरू हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द टाउन सच एज पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार, मथुरा एक्सेट्रा वर लोकेटेड अलोंग रिवर लाइन ऑफ लैंड रूट। इसमें से अत्यधिक मेजॉरिटी में जो टाउन्स थे, जो कस्बे थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, उज्जैनी, पुहार और मथुरा जो हैं वो लैंड रूट के साथ भी और उसके साथ साथ नदी वाले मार्ग के द्वारा भी दूसरे इलाकों से जुड़े हुए होते थे। ठीक है। वोटिव इंस्क्रिप्शन गिव अस एन आइडिया अबाउट टाउन पीपल। वोटिव इंस्क्रिप्शन का मतलब
जिन अभिलेखों में दान के बारे में सूचनाएं दी जाती हैं, दैट इज़ वोटिव इंस्क्रिप्शन, या फिर जिसमें गांव वालों के लिए कोई भी आदेश होता है, तो उन आदेश अभिलेखों में ये आइडियाज़ दिया गया था। गिव अस एन आइडिया अबाउट टाउन पीपल, ये हमें आइडिया देते हैं किसके बारे में, गांव के यानी कि कस्बों के जो लोग थे उनके बारे में हमें जो आदेशात्मक अभिलेखों से काफ़ी कुछ पता चलता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और यहाँ तक आपको अभी अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।